Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side निशा शर्मा. So guys, इस वीडियो में मैं HPSC PGT इंग्लिश के सिलेबस को एक बार डिस्क्राइब करने वाली हूँ. आप कहोगे मैम ये तो आपने पहले भी डिस्क्राइब कर दिया था, फिर से क्यों कर रहे हो? क्योंकि कुछ डाउट है जो बच्चों को बार बार आ रहे थे, तो मुझे लगा एक बार क्लियर कर दूं. फर्स्ट पार्ट का तो आपको पता ही है भाई, जो 50 क्वेश्चन है इसमें चाइल्ड पेडागोजी है, जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपको करंट अफेयर और कुछ एक आधा स्टेटिक जीके के एक दो क्वेश्चन आएंगे. फिर यहाँ पर आपको मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग से संबंधित ही है सारी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम, बेसिक न्यूमेरेसी, ये सभी के सभी टॉपिक आपको बेसिकली रीजनिंग से रिलेटेड है. और ये आपका डीआई रहेगा, ठीक है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ऑफ हरियाणा. तो ये तो सिलेबस सबको क्लियर ही है. और अपना HPSC पार्ट 1 का बैच भी अचीवर एकेडमी पे चल रहा है, जिसमें पेडागोजी लगभग कंप्लीट होने वाली है, ठीक है. लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर वाले सिलेबस पे. यहाँ पर एक डाउट था लास्ट टाइम जो बच्चों के माइंड में रह गया था, कि हमें ये दिख रहा था कि थोड़े से राइटर्स दिए हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ध्यान से आपको एक बार इवेलुएट करवाऊंगी कि थोड़े से राइटर नहीं, आपको कितना पढ़ना है. यहाँ पर लिटरेचर, यहाँ पर आपको 100 मार्क्स का है, आपको पता है ये सारी चीज आपको 100 मार्क्स में. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सबसे पहले हमें काम करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. पैसेज आपको दिया होगा, कॉम्प्रीहेंड करना, आपको एनालिसिस करना है. तो अनसीन पैसेज को यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सेक्शन ए में. फिर इसके बाद आपको राइटिंग एबिलिटी करना है, जिसमें आपको नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये राइटिंग्स, उसके एमसीक्यूज किस तरीके से बनते हैं, तो ये आपको करना है, ठीक है. फिर थर्ड पार्ट में आपको ग्रामर सेक्शन करना है, जिसमें आपको डिटरमाइनर्स, टेंस, क्लॉज, मॉडल, वॉइस, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ऑक्सिलरीज, प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है. और ईडियम्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, ये आपका यहाँ दोबारा से आ गया. ये सिलेबस में पूरा डिफाइन कर दिया था बहुत अच्छे से. अब मैं इसको एक बार दोबारा से डिफाइन क्यों कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. तब हमने पहली बार डिफाइन किया तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये ऊपर ऊपर का देख लिया कि भाई इसमें ये राइटर है. एक छोटा सा शब्द है जिसपे हमने ध्यान नहीं दिया. सब बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि मैम हमें तो बहुत कम लिटरेचर पढ़ना है, हमें तो बहुत थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ना है. और क्योंकि ऐसा कुछ मैंने भी बोला था कि भाई बहुत कम लिटरेचर आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द पे हम सब गौर करना भूल गए. इसीलिए मैंने वीडियो दोबारा बनाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी भ्रमित रहे. नौकरी का सवाल है, रिस्क नहीं लेने का. ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि हम पढ़े तो सबसे पहले शेक्सपियर वर्क, मतलब ये तो अलग है, शेक्सपियर को आपको डिटेल में करना है. मतलब यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि आपको ना तो यहाँ पर चौसर करना, ना इंग्लिश का इंट्रोडक्शन करना, ना एलिजाबेथन करना, ना आपको कुछ करना, सीधा एलिजाबेथन में एक शेक्सपियर वर्क. ये तो क्लियर हो गया. अब दूसरा देखो, ये लिख रहा है रोमांटिक पीरियड, जिसके अंदर इसने एग्जाम्पल दिया जैसे कि शैली है, वर्ड्सवर्थ है, कीट्स है, कोलरिज है. तो पहले हमने क्या किया, इतना ही डिस्क्राइब करके छोड़ दिया कि भाई ये 4 राइटर है. लेकिन इस शब्द को तो देखना भूल ही गई थी मैं, रियली सॉरी, पिछली एक्सप्लेनेशन में. तो कोई भी बच्चा भ्रमित ना रहे, नौकरी का सवाल है कि ये 4 राइटर आएंगे. यहां देखो एक्सेट्रा, ईसीटी, इस शब्द का मतलब क्या होता है पता होगा ना. इस शब्द का मतलब क्या होता है कि भाई जो ऐसे ऐसे राइटर लिखे हैं, ये सीरीज अभी कंटिन्यू है. मतलब अभी तो और भी ऐसे राइटर्स हैं. कहने का मतलब रोमांटिक एज का मतलब यहां पर आपको रोमांटिक एरा पूरा पढ़ना है, ना कि सिर्फ ये 4 राइटर आपको पढ़ने हैं. क्योंकि एक्सेट्रा का मतलब होता है दिस सीरीज इज नॉट कंप्लीट, सीरीज इज गोइंग ऑन. सेम राइटर्स की ये सीरीज अभी चलती रहेगी. तो इसका मतलब आपको रोमांटिक्स में सारा रोमांटिक पढ़ना है, सिर्फ उसमें हर चीज पढ़नी है. अब खाली ये 4 नहीं पढ़ने, ठीक है. अब देखो 19 एंड 20 सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, डेट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हमिंगवे, वॉल्ट विटमैन, हॉथरॉन, एमिली डिकिंस, बर्नार्ड शॉ, अर्थर मिलर, एक्सेट्रा. इसका मतलब अमेरिकन में और भी हमें जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो भी हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं. मॉडर्न इंडियन राइटिंग में ध्यान से देखिए, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निजिम इस्किल, KN दारूवाला, रश्किन बॉन्ड, RK नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, एक्सेट्रा. ये शब्द तो हमने देखा ही नहीं पहली बार, और हम सभी बड़े ही खुश हो गए थे कि भाई लिटरेचर में इतने थोड़े राइटर्स दिए. और मैं हैरान थी कि HPSC यार इतना कम लिटरेचर कैसे देगा. स्क्रीनिंग में हमने इतना लिटरेचर पढ़ा, पागलों की तरह, अफ्रीकन, अमेरिकन, कनेडियन, ये वो, और HPSC क्या गिने चुने राइटर ही लेगा. लेकिन अब आप मेरी बात को समझना, यहाँ पर इंडियन राइटिंग की सीरीज कंटिन्यू है. ये सब मैंने करवा के क्वेश्चंस भी करवा दिए थे कि हो गए इंडियन राइटिंग. फिर ध्यान से देखा, इस सिलेबस को एनालिसिस करा, तो कहने का मतलब इसमें अब रिमेनिंग राइटर्स भी पढ़ने वाले हैं हम. अब ये हमने रोमांटिक एज शुरू करी है तो हम इसको पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो कहने का मतलब अब आपको लिटरेचर में रोमांटिक एरा पूरा पढ़ना है. यहाँ पर इसने मॉडर्न, यहाँ पर ये लिख दिया ना
19 एंड 20 सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पर 19वीं 20वीं शताब्दी का आपको लिटरेचर भी पढ़ना है, मतलब मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज। मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज पूरी पढ़नी है, रोमांटिक एज पूरी पढ़नी है, ठीक है। हमिंगवे मतलब देखो क्या क्या कंप्लीट पढ़ना आपको, सबसे मेन रोमांटिक एज पूरी पढ़नी है, मॉडर्न एज पूरी पढ़नी है, पोस्ट मॉडर्न एज पूरी पढ़नी है, देन आपको यहाँ पर ये अमेरिकन राइटिंग पूरी पढ़नी है, इंडियन राइटिंग पूरी पढ़नी है। ये 5 तो बिल्कुल पूरा पढ़ना, और शेक्सपियर पूरा पढ़ना, ये 6 चीज तो पूरी पढ़नी है। बाकी 19 सेंचुरी में 18 वाले वर्क भी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विक्टोरियन का एंडिंग भी हम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बचा क्या, 2-3 एज लिटरेचर की बची, उनको चलो स्किप करके हाईलाइट्स वे में पढ़ सकते हैं। लेकिन कहने का अभिप्राय क्या है, अब आपको लिटरेचर लिमिटेड नहीं पढ़ना माय डियर, पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे ये था कि ये चीज मैंने ही पिछली बार एक्सप्लेन की थी कि हमें इंग्लिश लिटरेचर में ये ही राइटर्स पढ़ने हैं, और मुझे लगा यार कोई बच्चा, एक बच्चा भी यदि गलत फहमी में रह गया कि मैम ने ऐसा बोला था और उसने सिर्फ ये 4 ही राइटर किए, तो शायद ये उस बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मेरी वजह से, जो मैं कभी नहीं चाहूंगी। अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। और तो भाई ठीक है ना, तो प्लीज इसको करेक्ट करना। बाकी अपना बैच चल रहा है ये पूरा 100 नंबर वाला, जिसके अंदर लिटरेचर मैं लाइव पढ़ाती हूँ 12 बजे से 1:30 बजे। लिटरेचर क्लासेस लाइव चल रही हैं, जिसमें इंडियन राइटिंग के हम ये राइटर्स कर चुके हैं, अब हम रोमांटिक से इसको पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बाकी ये जो सेक्शन है ग्रामर, वहां रिकॉर्डेड ऐड कर दी गई है, राइटिंग सेक्शन अभी ऐड करना बाकी, और कॉम्प्रीहेंशन लाइव करवाऊंगी। तो बाकी मतलब मेन तो वो लिटरेचर बैच है, पर ये सारा सिलेबस भी आपको वहां पर मिलने वाला है, और हमारी कोशिश रहेगी जनवरी या फरवरी मिड से पहले पहले हम पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर दें। तो ठीक है गाइज, यही इन्फॉर्मेशन थी। होप सो नाउ योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बैच के लिए अचीवर अकेडमी निशा शर्मा ऐप पर आप जा सकते हैं इफ यू आर न्यू।